वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप भी है जो ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से है, आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इन दोनों ऐप पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरओ एआरओ का मिल जाएगा, यूपीएसआई, बीईओ, बीपीएससी, एलटी ग्रेड, इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इजीली स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री के पीवाईक्यू करने वाले हैं और डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी या फिर आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। तो मैंने आपको बताया था कल भी सारी जो क्वेश्चंस करवाए थे कि जो हरि प्रसाद चौरसिया जी है भी बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं पंडित दुर्गारार, तो यहाँ पे नृत्य से संबंधित है। लालगुडी जयरामन की बात करें तो यह वाद्य संगीत से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण की बात करें तो कट संगीत आ जाता है और अमृता शेरगिरी की बात करें तो चित्रकला से संबंधित है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत अकादमी। संगीत अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इसमें पूछा है सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बात करें अगर हम बीजू महाराज कथक, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि बीजू महाराज जी जो है कथक से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। जाकिर हुसैन हारमोनियम, अगला देखते चलिए, अमजद अली खान सरोद, यह भी बिल्कुल सही है लेकिन जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो सही नहीं है, तो यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? मतलब सबसे पुराना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं वीणा, वीणा सबसे पुरानी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, मतलब सितार किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो संगीत की जो संगीत यंत्र सितार है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वीणा और तंबूरा से मिलकर बना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सितार किससे मिलकर बना है? वीणा और तंबूरा से। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और ओडिशा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ये कहाँ के जो है नृत्य है। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, और भरतनाट्यम हो जाए तमिलनाडु का, कथक कहाँ का है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक और नृत्य कौन सा है? तो लोहो। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हो, जैसे मेघालय ला आ रहा है बीच में तो क्या है? लोहो। ठीक, चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, सुर्खी का प्रारंभ कब से हुआ ये आपसे पूछा है, तो कुषाणों के द्वारा सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? धर्म, राजनीति, कानून या फिर परंपरा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, राजनीति जो है वो सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं।
मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का पूछा है तो कथकली से है, नागा से, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुखौटा नृत्य का संबंध किससे? कथकली से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? तो गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा है? रास नृत्य। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? निहार रंजन रे, नरेंद्र मोहन मुखर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर या फिर बरिंद्र कुमार घोष। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की है? महेंद्रनाथ सिंह ने, नंदकिशोर वर्मा ने, शिव नंदन नोटियाल ने या फिर विश्वनाथ मेहता ने। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव नंदन नोटियाल। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदर की रचना की थी। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, शिवम नाम आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या है? शिव। ठीक है, तो शिव नंदन नोटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से मिलाना है। ठीक, हिंदी साहित्य की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? रसखान, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये उर्दू की बात करते हैं तो ज्ञानचंद जैन, ये भी बिल्कुल सही है। संगीत एवं नृत्य कला सावित्री देवी से संबंध है, सही है। चित्रकला की बात करते हैं तो सतीश चंद्र, यहाँ पे यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तो सारे कुट बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्य की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूछा है कौन सा एक सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे बोकू सिक्कम बिल्कुल सही है, मेखला असम का है, बिल्कुल सही है, मुंडू छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ का जो है परिधान नहीं है। फेरन कश्मीर, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, और पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो कला एवं दस्तकारी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या खेलकूद। तो अगर हम बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन बने थे? तो यहाँ पे विनोबा भावे जी बने थे, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है? ये तो आपको पता होगा, खेल कूद के लिए दिया जाता है। तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार किसे नहीं मिला, ये पूछा है। तो यहाँ पे मदर टेरेसा जी को मिला है, आर एन टैगोर को भी मिला है, एच जी भाभा जी को मिला है, लेकिन सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? यहाँ पे सीवी रमन, इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है? एथलेटिक्स में उनकी विशेषता, गलत। खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, नहीं, यह भी गलत है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3। राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान, यह भी सही है। तो 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो भारत रत्न से पूछा है कौन सम्मानित नहीं किया गया। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है, पंडित जसराज इनको नहीं मिला है भारत रत्न। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, पंडित रविशंकर जी को मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी जो है भारत रत्न मिला है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या है? गलत है, क्योंकि इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि नहीं किया गया जिसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार है, प्रथम महिला साहित्यकार कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे आशा पूर्णा देवी है, और ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? नेल्सन मंडेला, मिखाइल गोर्बाचोव, अब्दुल गफ्फार या फिर यासिर अराफत को। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं कि जो कौन सा विदेशी है जिसको 1990 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है, तो नेल्सन मंडेला को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? भारत रत्न सबसे पहले
किसको मिला था? तो एस राधाकृष्णन को मिला था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? किसे प्रदान नहीं किया गया था? एस राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन को भी मिला है, श्री राजगोपालाचार्य को मिला है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो ये है इनको भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया। ठीक, चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, किस श्रेणी में दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये पूछा है। तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? ऑस्कर जो पुरस्कार है वो इसमें से पूछा है, किसको मिला था? महेश भट्ट को, मीरा नायर, सत्यजीत रे को या फिर ओपी सिप्पी को? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सत्यजीत रे। इसको जो है विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था सत्यजीत रे को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो पूछा है कौन सा पाकिस्तानी नागरिक है जिसको भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय किसे कहा गया है? इक्ष्वाकु को कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह मार्ग निर्माण से संबंधित थे। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं और इस लेक्चर के हमारा लास्ट प्रश्न होगा। सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको महाजनपद दिया और सूची 2 में आपको राजधानी दी गई है। तो महाजनपद को आपको राजधानी से मिलाना है। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं मत्स्य किसकी है? तो विराटनगर की हो जाएगी। कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ की हो जाएगी। सुरसेन जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे मथुरा और अशमक की पोतन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए यहाँ पे हो जाते हैं आपके सारे क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए अगर आपको पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई, एलटी ग्रेड या फिर बीपीएससी की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है? आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना है। पेड कोर्स कैसे पता लगेगा आपको कहाँ पर है? तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे एंड आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया, आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा क्योंकि इनका कंटेंट इतना अच्छा है। ठीक है, और जो है आपकी कट ऑफ आराम से निकल जाएगी, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एग्जाम तक। तो अच्छी और बेहतरीन तैयारी सुनिश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करें सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। अब ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको देखिए स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, इन नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी कर